स्वयं द्वारा स्वयं को स्वस्थ रखने की अनेकों वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति हैं। उसी में से आज हम एक पद्धति लेते हैं, जल चिकित्सा। हमारा समाज दवा मुक्त समाज बने, इसी कड़ी में आज मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हमारे शरीर में 2/3 पानी यानी 70% पानी होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लंबी उम्र देने के लिए और अपना कोई भी काम हम कर पाए, इन सब में हमें जरूरत पड़ती है पानी की। और ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। आज इतनी वैज्ञानिक खोज हो चुकी है, लेकिन पानी को हम नहीं बना पाए। ये प्रकृति का दिया हुआ है। पानी अगर बना भी पाए हैं तो वो जो चीजें हैं जिनसे हमने पानी बनाया वो भी प्रकृति की दी हुई है। जो गैस हमको मिलाकर बनाते हैं वो भी पानी की है। तो पानी हम नहीं बना पाए आज तक भी। कितना ही हमारा साइंस विकसित हो चुका और कितना ही उसने मतलब कितने एक्सपेरिमेंट, कितना डेवलपमेंट होने के बाद भी जो नेचुरल चीजें हैं वो हम आज तक भी नहीं बना पाए। तो हमें स्वस्थ रखने के लिए जो चाहिए, ऑक्सीजन वो हमें प्रकृति देती है, जल वो प्रकृति देती है, सूरज की गर्मी, और सूरज की गर्मी से जो लिविंग थिंग है वो डेवलप होते हैं, वो चलते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं, फल हो, सब्जियां हो, वो सब भी प्रकृति के कारण जो हमको मिलता है वो सब भी सूरज की देन है। और सूरज की गर्मी से ही ये फल और जो सब्जियां हैं ये पकती हैं। इसीलिए ये बात कही जाती है कि अगर हमें है तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में अगर हम खाना खाना शुरू करें और वो टाइम हमारे लिए रखें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि जो खाना हमारा सूरज की गर्मी से पकता है, यानी चाहे गेहूं हो, जौ हो, कोई भी अनाज हो, अगर जिसको सूरज की गर्मी नहीं मिलेगी तो वो बढ़ेगा भी नहीं और पकेगा भी नहीं। फल हो, सब्जी हो, सबको सनलाइट की जरूरत है। और सनलाइट के कारण ही जब वो पकता है तो उसको हजम करने के लिए अगर सनलाइट के समय में उसका उपयोग किया जाए तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये प्रकृति का नियम है। आजकल जो हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, यानी हम सुबह देर से उठते हैं और हमारा रूटीन देर तक रात चलता रहता है। इसीलिए मतलब पहले 60 के अबव वालों लोगों को बड़ी उम्र का कहा जाता था, लेकिन आज इतनी मेहनत और इतना गलत दिनचर्या के कारण 35-40 की उम्र आते आते लोग थक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का साथ छोड़ दिया है। वो अपने मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, स्वाद की जी रहे हैं। हमारे शरीर को स्वाद नहीं चाहिए, हमारे शरीर को हेल्दी खाना चाहिए, वो हम नहीं दे पाते। इसी के कारण हमारी तबीयत या हम बीमार होने का ज्यादा कारण होने लगा है। हम जल से ही हमारी शारीरिक शारीरिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। जल एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे शरीर के लिए तो जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में 70% पानी है। हमारे शरीर में 70% पानी है। फल और सब्जियों में भी पानी का मात्रा अधिकतर रहती है। इसीलिए कहा जाता है गर्मी में भी वही फल या सब्जी खाएं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। और उसी पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो हम उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। आप अगर देखें तो हमारे लिविंग थिंग, मतलब चाहे इंसान हो, जानवर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, सबको पानी की जरूरत है। पानी बिना किसी का डेवलपमेंट नहीं है। तो पानी एक ऐसी चीज है जो हमें प्रकृति का उपहार है। अब इस उपहार को हम इतनी लापरवाही से वेस्ट कर सकते हैं। जिस चीज को हम बना नहीं सकते उसे बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ पानी को आप सब संभाल कर रखें। हम जैन लोगों में बचपन से सिखाया जाता है कि पानी को पैसे से ज्यादा कीमती समझो। क्योंकि आप देखिएगा, अगर आपके घर में पानी का उपयोग यानी सदुपयोग हो रहा है तो आपके घर में पैसा टिकेगा। ये प्रकृति का नियम है। अगर आपने पानी को बर्बाद किया तो धीरे धीरे पैसा भी आपके हाथ से जाने लग जाएगा। लक्ष्मी चंचल होती है, लेकिन उसको संभाल के रखना हमारे हाथ की बात है। हमारे शरीर के लिए
हमारे खाना बनाने के लिए, हम जो खाते हैं उसके लिए, हर चीज के लिए पानी चाहिए। चाहे आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्री लगा लें, इंडस्ट्री हो, पूरे के पूरे, अगर पानी 4 दिन नहीं आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो त्राही त्राही मच जाती है। अपन देखते हैं वीडियो में आए दिन किस तरह लोग पानी की लाइनें लगाए हुए हैं। हमारे पास ज्यादा पानी है तो हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि पानी का मतलब पानी को अमृत माने या पैसे से कीमती माने। जिस चीज को आप पैदा नहीं कर सकते उसको बर्बाद करने का हक हमको नहीं है। तो पानी को जितनी जरूरत है उतना आप पानी को इस्तेमाल करें। मतलब एक छोटी सी, मेरे कोई रिलेटिव है अमेरिका में, उनके बच्चे एक बार इंडिया आए तो सैंड वॉच उनको स्कूल से दी गई, छोटे बच्चों को, इतनी इतनी सी। जब सैंड नीचे आ जाए तब तुमको शावर बंद कर देना है। मतलब कितनी अच्छी बात बच्चों को सिखाई गई कि आप नहा रहे हैं तो सैंड वॉच का टाइम सेट कर, मतलब उस टाइम के हिसाब से उन्होंने दे दी उसको 10 मिनट की, कि इस टाइम तुमको नहा लेना है। तो बच्चा बर्बाद नहीं करे, बचपन से सिखाया गया। हम जब भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए पानी यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं, यूज नहीं करते। नल खोल के इस तरह बैठ जाते हैं और सोचते हैं इसकी कोई कीमत नहीं, बिल बहुत कम आता है। इलेक्ट्रिसिटी का तो आजकल फिर भी लोग ध्यान रखने लगे कि बिल बहुत लंबे आने लग गए, लेकिन पानी का आज भी हम नहीं रख सकते। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि पानी को संभाल कर रखिए। उपयोग तो करना ही है, हमारी जरूरत के लिए बहुत जरूरी चीज है, लेकिन पानी कितना और किस तरह काम में लेना। आप टूथब्रश कर रहे हैं, अब ब्रश करने में आपने नल खोल के रख दिया तो वो पानी वेस्ट है, टोटल वेस्ट है। अगर आप एक गिलास में भर लिया आपने पानी, आप हैरान रह जाएंगे, एक गिलास पानी आपके एक जने के ब्रश के लिए काफी है। और हम अगर उस पानी को जो आपने टूथब्रश करते टाइम निकाला उसको देखें तो कम से कम 5 लीटर पानी जा चुका होता है। तो आप अपने पानी को, अपनी चीज को संभाल कर रखिए। और आप, मैं तो सबको ये कहती हूँ, 41 डेज पानी को संभाल के रखिए और अपना पैसा जोड़ने लग जाइए। देखिए आप कितना पैसा आपके घर में रुकने लगा। जिन घरों में पैसे की तंगी रहती है, अगर वो पानी को संभाल कर रखें तो पैसा काफी अच्छे से आपके पास रुकने लग जाता है। तो इन चीजों को हमारे लिए, हमको ये बताया जाता है, पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है, जैन धर्म में ये माना गया। तो हमको, अगर हम उस पानी को वेस्ट करें तो उनका, उन जीवों को, जो मतलब वो जीव हमारे लिए पॉजिटिव है, हम खाते पानी पीते हैं, लेकिन उनको कष्ट होता है, इसलिए हमको ये इस तरह से समझाया गया कि पानी को वेस्ट नहीं करना है। आज जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं मसारू मोटो, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि पानी हमारी बातों के, मतलब जो हमारे विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उनके हिसाब से काम करता है। पानी एक दर्पण की जैसे है, हम जो उसमें दिखता है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे वाइब्रेशन हम पानी को देंगे वो पानी वैसा ही रिएक्ट करेगा। एक बात आपको और कहना चाहती हूँ, हम इंसान अगर पानी की जैसे बन जाए, यानी पानी को जिस बर्तन में डाला जाए वो उसी की शेप ले लेता है। तो अगर हम भी इस तरह बन जाए कि जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं वहीं खुश रहे, तो मेरे को लगता है दुनिया में, परिवार में कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं। ये पानी का बहुत अच्छा गुण है। दूसरा गुण है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। हम अपनी मेहनत से कितना ही ऊंचा चल जाए, मतलब अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से कितना ही हम पैसा कमा लें, कितना ही ऊपर चल जाए, आना हमको वापस लौटकर नीचे ही है। तो नीचे, इसलिए हम ऊपर चढ़ते हुए भी ध्यान रखें कि हमको नीचे वापस लौटना पड़ेगा। तो पानी का ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपना नीचे ध्यान रखें कि हम कभी भी नीचे जा सकते हैं। पानी मतलब शेप का आप विचारों से समझ सकते हैं, तो हम ये स्वीकार भाव आ जाएगा तो आधी बीमारी हमारे शरीर से चली जाएगी। मसारू मोटो ने, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और जिनका नाम अगर आप कहीं भी यूट्यूब पर या कहीं भी देखें तो जल के बारे में उनकी इतनी डिटेल है
इतने एक्सपेरिमेंट है, इतनी थ्योरी है कि आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। इस खोज से उन्होंने दुनिया को एक क्रांतिकारी पैटर्न दिखाया पानी के बारे में। और उन्होंने इस चेना था कि जो चीजें हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, वो पानी सुनता है, वो पानी देखता है। आप घर में देखिए, एक एक गिलास खुला जल रख दीजिए, और जहां पर कहीं बहुत सब जने भजन कीर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, दूसरी जगह जहां पर बहुत अपशब्द बोले जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नेगेटिविटी है, वो पानी रख दीजिए। अगर नेगेटिविटी वाला पानी अगर आपने किसी दूसरे को, शांत प्रकृति वाले व्यक्ति को भी पिला दिया, तो कुछ देर में ही आपको उसका असर दिख जाएगा। या तो उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा उस पानी को पीने से, और अगर नहीं होगा तो उसका स्वभाव खराब हो जाएगा, मन में उसको लगेगा, इतनी उथल पुथल मच जाती है उस पानी से। इसीलिए हमको कहा जाता है हर जगह का पानी नहीं पीना, क्योंकि अपने आजकल तो हम अलग नेचर के हो गए, बाहर गए और पानी पी लिया। पहले लोग अपने घर से साथ लेकर चलते थे। ये कोरोना के बाद वापस ये परंपरा आ गई है कि हम अपनी बोतल साथ लेकर चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अपना पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला पिला रहा है आपको पानी, उसके क्या नेगेटिव वाइब्रेशन है आप नहीं सोच सकते। आप किसी की तबीयत पूछने गए और समझिए जा बहुत बड़ी बीमारी है, सारा घर डिस्टर्ब हो रहा है, अगर उनके घर का आप पानी पियोगे तो आपको कैसे वाइब्रेशन मिलेंगे, आप भी उससे हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो ध्यान रखिए। अगर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लोगों में कुछ लोगों के ये नियम होते हैं कि हम तबीयत पूछने जाएंगे, उस घर का पानी नहीं पियेंगे, खाना कुछ उसके घर कुछ नहीं खाएंगे। ये बहुत अच्छी परंपरा है। एक तो सामने वाला पेशेंट को संभाल रहा है, या आपकी खातिरदारी करे। एक तो आप इस बात से बच गए, एक उनके नेगेटिव वाइब्रेशन से बच गए, क्योंकि वो बड़ी चिंता में है कि उनका परिवार का वो व्यक्ति ठीक हो जाए। ये इस बात का ध्यान रखिए, पानी अपने साथ रखिए। ऐसे ही अगर कोई खुले नल में पानी आ रहा है, वो भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी में चेतना होती है, जागृति होती है, और पानी हमारे विचारों को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब पानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आता है हमारे घर में, तो वो बहुत घुमावदार संकरे रास्ते को पार करता हुआ आता है। आप खुद भी देखिएगा, कभी आप इस तरह का पानी पीजिए, आप कितनी आप में एनर्जी हो, थोड़ी देर के लिए आपको बैठना पड़ेगा और थकान सी महसूस होगी, क्योंकि वो पानी आपके अंदर गया, उसने नेगेटिविटी किया। तो पानी अगर हमको जो पानी हम पीते हैं वो अपने घर में भर के रखना चाहिए, और उसी वही पानी पीना चाहिए। पानी के दिव्य गुण जो हैं वो मसूरो मोटो ने हमारे सामने रखे, और इस अदृश्य जो चीजें थी उनको हमारे सामने लाए, और अपने अध्ययन से साबित कर दिया कि पानी की जो दिव्य शक्ति है उसके द्वारा हम कुछ भी काम, कैसा भी काम, और वो कभी भी करा सकते। पानी ऐसी चीज है, अगर आपका मन साफ है, आप पॉजिटिव हैं, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो आप कोई भी काम पानी के थ्रू अपना पूरा करा सकते हैं। पानी अपने मॉलिक्यूल को वातावरण के अनुसार बदल सकता है। हमारे विचारों, शब्दों, भावनाओं को ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है और देता है। पानी के साथ की गई प्रार्थना, संगीत, अगर जैसे अपन कोई भी भजन गाए या कुछ भी गाए, या म्यूजिक की जो कोई भी अगर म्यूजिक उसके साथ बज रहा हो, तो पानी बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। नकारात्मक विचार का प्रभाव पानी के साथ बुरा पड़ता है। पानी की फ्रिक्वेंसी हमारे विचारों को बहुत जल्दी अपना लेती है और अपने आप को चेंज कर लेती है। मंत्र जाप के पहले का पानी और मंत्र जाप के बाद का पानी, आप मसारू मोटो की जो टेक्निक है, जो जिस तरह से इन्होंने फोटोग्राफी की है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। आप सब भी चाहें तो एक एक्सपेरिमेंट मेरे कहने से करके देखिए। 3 बॉटल लीजिए, छोटी छोटी आती है आजकल पानी की डिस्पोजेबल, उसमें लिख दीजिए एंगर, जॉय और एक
साधारण पानी। जो आप एक बोतल ली उसमें बड़े ही पॉजिटिव साइन दीजिए, कुछ आपका मंत्र है, कुछ जाप है वो करिए और बड़ी खुशी से उसको वाइब्रेशन दीजिए। दूसरा पानी नेगेटिव, उस बोतल को आप कुछ अपशब्द बोलिए या कुछ ये कहिए कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम हमें मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम किसी भी लायक नहीं हो, कोई भी काम नहीं कर सकते, इस तरह रखिए। और एक पानी को आप साधारण रहने दीजिए बॉटल को। आप देखेंगे जो जॉयफुल पानी है वो एक वीक के अंदर ही, अगर आप बॉटल खोलें तो उसमें से खुशबू आने लगती है। आपको ये काम अगर दिन में 2 बार करें बॉटल खोल के तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक बार कर सकते हैं। तो तीनों पानी का ऐसा करके देखिए एक्सपेरिमेंट, आप हैरान रह जाएंगे कि पानी इस तरह का भी हो सकता है। इसीलिए आजकल पानी की फ्रिक्वेंसी या बहुत सारे स्विच वर्ड या न्यूमेरिकल कोड पानी पर लिख देते हैं, क्योंकि पानी की फ्रिक्वेंसी उसको अपने अंदर ले लेती है और काम करती है। घृणा के बारे में भी पानी में विचार गूंजते हैं और वो सामने वाले को उसी प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। और इस प्रयोग से आपको बड़ी आसानी से समझने में आएगी कि पानी कितना कीमती है और कितनी आसानी से हम इससे अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। उनकी जो उच्च गति की सूक्ष्म फोटोग्राफी है वो आपको यूट्यूब पे सब जगह दिख जाएगी। उन्होंने सब बताया, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो खुशी वाले हैं वो फ्लावर की शेप में आ गए। जो हर उन्होंने उनके 8 फोटोग्राफ्स हैं और 8 चेंज है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग दिया है, गुस्से का अलग, घृणा का अलग, प्यार का अलग, खुशी का अलग। तो आप उनकी फोटो देखकर समझ जाएंगे कि किस तरह पानी अपने आप को बदल लेता है। और ये रिसर्च बहुत कीमती है और इसी ने दुनिया को बताया कि पानी के साथ हमको बर्बादी नहीं करनी चाहिए, पानी को संभाल के रखना है ताकि आगे आने वाली जनरेशन को कभी भी कोई तकलीफ ना हो। इसके ऊपर हम लिखित संदेश रख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी लिख कर सकते हैं। और इन्होंने ये साबित करा कि 2006 में इनकी रिपोर्ट आई, इसमें इन्होंने साबित कर दिया कि पानी के मॉलिक्यूल्स अपनी शेप हमारे विचार और भावनाओं से चेंज कर लेते हैं। अब ऐसा देखें तो पानी सबसे अच्छा जो स्ट्रक्चर्ड पानी होता है वो झरने का पानी होता है, क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं। लेकिन हम जो नल से पानी ले रहे हैं या आजकल जो हमने वाटर प्यूरिफायर लगा रखे हैं, कई बार उनका टीडीएस सही नहीं होता है। पानी का टीडीएस हमको चाहिए 200 से 250, लेकिन हमारे जो वाटर प्यूरिफायर लगे हुए हैं उनका टीडीएस होता है 150, 120 ऐसा होता है। तो वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपको चेक करके और अपने जो वाटर प्यूरिफायर है उसको सेटल सही टीडीएस पे कराना चाहिए। जो बरसात का पानी होता है उसका टीडीएस 0 होता है, उसमें मिनरल्स भी 0 होता है। इसीलिए जब बरसात का पानी जब जमीन के साथ मिल जाता है तो वो बहुत हेल्दी बन जाता है, क्योंकि जमीन में, पृथ्वी में मिनरल्स हैं हमारे यहाँ। इसीलिए पानी, बरसात के पानी को स्टोरेज करने के लिए कहा गया है कि वो पानी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हेल्दी और प्यूरिफाई होता है, क्योंकि जमीन के मिनरल्स उसमें मिल गए। और जब हम अपने घर में उसको स्टोर कर लेंगे तो वो पानी अपने आप प्यूरिफाई हो जाता है और हम ऊपर से उसको यूज कर सकते हैं। बहुत हेल्दी है वो बरसात का पानी, अगर हम इस तरह हमारे साथ में रखें। अब हम, अगर हम हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो हमारे सेल्स डेवलप नहीं होते। सेल्स को डेवलप होने में टीडीएस जो पानी की मात्रा है 200 से 250 वो तो हमको चाहिए। और अगर सेल बड़ा हो जाता है तो कैंसर में बदल जाता है। इसीलिए बोरवेल का पानी भी हमारे यहाँ मना किया है, क्योंकि उसका टीडीएस 400 से 600 होता है। तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप ध्यान से मतलब पानी अगर काम में ले तो ये बहुत अच्छा है। अब मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि खाना बनाने और पानी पीने, मतलब हमारा पानी पीने का जो टीडीएस है
वो 150 से 200 रहना चाहिए। ये आजकल नाप आराम से मिल जाते हैं, इस तरह के पेन भी आते हैं जिनको डिप करके आप चेक कर सकते हैं कि पानी का टीडीएस कितना है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अब एक और बात है कि पानी पीना कैसे। अब आजकल इस तरह बता दिया गया कि 3 लीटर पानी, 5 लीटर पानी पीना चाहिए। आपने देखा जानवर हमसे ज्यादा हेल्दी हैं, वो तो ऐसा नहीं पीते 3 लीटर और 5 लीटर। आपके शरीर को जरूरत हो इतना पानी पीजिए। हर अनुमान, हर नाप किसी के लिए, सबके लिए सही हो ऐसा नहीं है। अब पानी पीना कैसे। हम गिलास उठाया और डग 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 सारा खाली कर दिया, वो पानी सीधा नीचे पेट में गया और यूरिन हो जाता है और शरीर से निकल जाता है। जबकि उस पानी के जो मिनरल्स है वो हमारी बॉडी को काम में लेने चाहिए थे, अब वो काम में नहीं ले पाती और हम एक के बाद एक गिलास पिए जाते हैं। पानी कैसे पीना। पानी हमें जानवर की तरह पीना या पक्षी की तरह पीना। अब आप खुद ही समझ जाएंगे कैसे पीना। एक एक घूंट पानी पीना, मुंह में हिलाना, फिर उसको नीचे उतारना। अगर आप पानी को कुछ सेकंड भी दे रहे हैं हर घूंट को, तो आप सोचिए आप 5 गिलास पी सकते हैं एक साथ। नहीं पी सकते, क्योंकि हमारे शरीर को जरूरत ही नहीं है। मतलब हम जानबूझकर अपनी किडनी को घिस देते हैं। घिसने का मतलब ये बेचारी को इतना पानी पीते हैं, 5 लीटर पानी पी रहे हैं। अरे काम हम कुछ कर नहीं रहे, शारीरिक काम हमारे पास है नहीं, ज्यादा थोड़ा बहुत घर का काम किया या फिर हमने दिमागी काम किया या मोबाइल देखा, तो इसमें पानी की इतनी क्या जरूरत पड़ गई। जो पसीना निकाल रहे हैं उनको चाहिएगा 3 से 5 लीटर पानी। अगर आप उकड़ू बैठकर, और आप सोचिए ये पुराना पैटर्न है, इस तरह पानी पिया जाता था पहले। अब इस तरह पानी पिएंगे तो आप कितना पी सकते हैं। एक घूंट अंदर जाएगी, आपके मुंह में हिलेगी ताकि आपके जो मुंह के रस हैं वो उसके अंदर मिल जाए, फिर आप उस पानी को नीचे उतारेंगे। आप दिन में एक बार पानी को एक एक घूंट पीकर देखिए, पानी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और मेरे हिसाब से अगर 5 लीटर पानी पिएंगे तो आधा आप भी वेस्ट ही कर रहे हैं। तो जितना एक एक घूंट पिएंगे तो प्यास, मैं ये नहीं कह रही आपको प्यास 5 गिलास की तो 5 पीजिए, एक की है तो एक पीजिए, लेकिन पानी धीरे पीना, पक्षी की तरह पीना, जानवर की तरह पीना। जानवर अपनी जीभ को चम्मच बना लेता है और चम्मच की तरह एक एक चम्मच को अंदर लेता है। तो उस तरह से पानी पिएंगे तो ना तो कभी पानी की कमी बाहर होगी ना हमारे शरीर में होगी। हमारा शरीर को भी जितना पानी चाहिए वो हम पीते हैं, लेकिन वो ज्यादा पीने से एक तरह से मुझे लगता है वेस्ट ही है। अब पानी हमने पिया अपना, कभी भी अगर जैसे सुबह ब्रश कर रहे हैं, अब ये थेरेपी की जैसे हो गया कि पानी हमको हिलाकर पीना, ताकि हमारे जो मुंह में रस आए हैं जो हमारे लिवर ने भेजे हैं वो सारे हम उनको काम में ले सकें और पानी जल्दी डाइजेस्ट हो सके। अब पानी अगर हम मुंह में पी रहे हैं तो एक तरह से मुंह में घुमा कर पीजिए, इस तरह मुंह में भरा। अगर ये इस तरह घुमा कर पिएंगे, पानी का स्वाद आएगा, फेशियल हो जाएगा, फेस की एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी एज फेस पर नहीं दिखेगी क्योंकि पानी हिलाने से फेस की एक्सरसाइज हो गई, सारा फेस काम में आ गया। हमको फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी यही यही काम कर देगा। तो कोशिश करिए अगर आप कुल्ला करें खाना खाने के बाद, हमारे यहाँ परंपरा थी कुल्ला करने की पानी पीकर खाना खाने के बाद या कुछ भी, क्योंकि उससे दांतों की सफाई भी हो जाती है और मुंह में जो मिनरल्स हैं या जो निकल रहा है वो भी सब काम में हो जाते हैं। आज से प्रॉमिस करिए पानी को कम वेस्ट करना, पानी को घूट घूट भर के पीना। आपकी इच्छा है 5 गिलास पीजिए, मना नहीं है, लेकिन पीना आपको एक एक घूट करके। पानी पिए, मुंह में हिलाकर पीजिए, चारों तरफ पानी की एक जो घूट आपने लिए उसको घुमाकर पीजिए। वो पानी आपके शरीर के लिए हल्का रहेगा। और आप देखिए अगर आपने इस तरह 2 गिलास भी पानी पिया तो आपको काफी देर तक यूरिन नहीं जाना पड़ेगा।
क्योंकि वो पानी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। पानी लेफ्ट स्वर में पीना, अगर लेफ्ट स्वर में पानी पिएंगे तो जुकाम खांसी होने के ना के बराबर चांस हो जाते हैं। 99% सर्दी जुकाम नहीं होंगे क्योंकि आपने चंद्र स्वर में पानी पिया। खाना खाने के बाद आदत डालिए पानी घुमा घुमा कर पिएंगे, इससे दांत खराब नहीं होंगे, डाइजेशन आपका ठीक रहेगा और पानी की वेस्टेज नहीं होगी। एक और आपको एक टिप देती हूँ, नहाने के बाद पहले हमारे ये परंपरागत जो टिप्स है मैं आपको वही बता रही हूँ। पहले नहाने के बाद टॉवल से बॉडी पोंछने का रिवाज नहीं था, और अभी भी अगर आप नहाने के बाद इस तरह से रब करते जाए अपनी पूरी बॉडी को, तो आप देखेंगे 5 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा शरीर सूख जाएगा। आपको मसाज की जरूरत नहीं रहेगी, स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, ईचिंग नहीं होगी। आप करके देखिए, और करके देखने से ये आपका और मेरा टाइम भी खराब नहीं होगा। तो आप इसका उपयोग करिए, टॉवेल यूज मत करिए, और नहाने के बाद रब करके अपनी बॉडी को सुखाइए। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, इसमें कोई ज्यादा देर नहीं लगती, और स्किन प्रॉब्लम तो ना के बराबर रह जाती है। हमारे यहाँ कहावत है, खाना पियो और पानी खाबो। ये बंगाली कहावत है, लेकिन अपने यहाँ भी कहते हैं पानी को खाना चाहिए और खाने को पीना चाहिए, यानी मतलब जो सॉलिड हम खाएं उसको चबा चबा कर लिक्विड में बदल देना चाहिए, तब नीचे उतारना। क्योंकि कहा जाता है पेट में दांत नहीं होते। तो अगर हम, हाँ किसी ने मैसेज किया स्किन में ड्राईनेस नहीं होगी, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आपको, अपन क्या है, पानी को हमने टॉवेल से रगड़ रगड़ के पहुंच दिया, तो हमारे जो पोर्स में पानी गया था वो भी पूछ गया। अगर हमने उस पानी को वहीं पर मसाज कर दिया तो वो सूख गया वहीं पानी, तो आपको ड्राईनेस ना नहीं होगी मेरे हिसाब से। पहले अपन आजकल बालों को भी रगड़ रगड़ के या तो कपड़ा बांधते हैं, आप देखिए कभी आप ड्रायर से सुखाए और कभी नेचुरली बाल सुखाए, दोनों में कितना फर्क है आप भी जान सकते हैं ये बात। अब जैसे सुबह हम एक सुबह सुबह रात को ब्रश करके सोइए। मैं तो कहती हूँ ब्रश की जगह मंजन करिए। आपको कभी जो दांतों का ट्रीटमेंट लेते हैं वायर बंधवाते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम उंगली से मंजन करें। और उंगली में भी देखिए बीच वाली उंगली से करना चाहिए। ये वाली उंगली वायु तत्व की है, अगर हम इससे करेंगे तो वायु बढ़ेगी। तो ये वाले उंगली से हमको मंजन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा और आराम से हमारे दांत क्लीन हो सकते हैं। ये लंबी है तो पीछे तक जा सकती है बहुत आराम से। तो मिडिल फिंगर से दिन में एक बार वापस प्रकृति के साथ या हमारे पुराने लोगों के साथ आ जाइए और ब्रश को कम कर दीजिए, क्योंकि टूथपेस्ट में केमिकल्स होते हैं जो हमारी दांतों की परत खराब कर देते हैं, दांतों की चमक खराब कर देते हैं। क्या कारण है? जानवर आखिरी उम्र तक दांत को लेकर चलता है और हम बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ जीना छोड़ दिया। सुबह रात को मुंह को साफ करके सोइए। सुबह रूम टेम्परेचर का पानी, मतलब अभी मैं आगे बताऊंगी आपको किस तरह का पानी हमको पीना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल रूम टेम्परेचर का पानी जो ताम्र पात्र में रखा हुआ हो वो सबसे अच्छा। उस पानी को उकड़ू बैठकर और एक एक सिप करके पिएंगे। उकड़ू बैठने का सबको पता है आसन, जो हमारी पुरानी इंडियन पॉटी होती थी वो, मतलब पुरानी पॉटी में आपको कब्ज की शिकायत होती ही नहीं थी, ना के बराबर। ये सब हमारी वेस्टर्न कल्चर में हम आ गए और इसके कारण ये सारी परेशानियां हमको आने लगी। तो आप इस तरह से सिप सिप करके पानी पीजिए बिना कुल्ला करे, क्योंकि मुंह में जो रात के रस है, जो लार आ गई है, वो वापस अगर पेट में जाएगी तो हमारा स्टमक अच्छे से स्ट्रांग बनेगा और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। आपने देखा होगा
हम सुबह सुबह कुल्ला करके उस लार को थूक देते हैं, लेकिन वो लार हमारे लिए बहुत, बहुत फायदेमंद है। जानवर अपनी उस लार से अपनी चोट को चाट चाट कर ठीक कर लेता है। आपने देखा होगा, सब बहुत से घरों में पेट होते हैं, नहीं तो सड़क पे हम देख सकते हैं कि वो अपने शरीर को चाट चाट के ठीक कर लेते। तो वो लार इतनी कीमती है कि आपकी कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, आंखों की रोशनी, आप सुबह सुबह उस लार को मुंह से निकालिए और यहाँ पर आंखों में लगा लीजिए। धोना नहीं है वापस। कुछ लोग पूछते हैं लगा के धो ले, धो लेंगे तो फिर उसका फायदा क्या। तो वो लगाइए। अगर आपको फेस पे कोई प्रॉब्लम है, स्किन में प्रॉब्लम है, उस लार को लगाइए, मालिश करके छोड़ दीजिए। मालिश नहीं करनी तो उसको थोड़ा सा लगा के छोड़ दीजिए कुछ घंटे के लिए। पानी उकड़ू बैठकर रूम टेम्परेचर का तांबे के पात्र का पानी पीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। अब इसलिए ये हमने ये सारी मतलब पानी का बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब इसके बाद मैं बताती हूँ पानी में क्या क्या चीज है जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि पानी बहुत सारी ऊर्जाओं को अपने में समाहित कर लेता है और उन ऊर्जाओं का हम फायदा ले सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना, जब भी पानी पिए हम, तो जैसे पिए नहीं, जब हम स्टोर करें पानी को, तो मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि तांबे के पात्र में पानी रखें। लोग कहते हैं उसको साफ करना पड़ता है। आप सोच के देखिए, हम अपने हाथ कितनी बार धोते हैं दिन में, मुंह कितनी बार धोते हैं। जो पीने का पानी है उस पात्र को धोने के लिए सब थक जाते हैं, कहते हैं टाइम नहीं है हमको साफ करने का। तांबे के पात्र में पानी रखिए। तांबा एक तरह से देखिए तो मंगल की निशानी, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह यानी हमको भूमिपति बनाता है। मंगल अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो हमारे शरीर में खून और मांस बराबर होगा, ताकत बराबर होगी, जमीन जायदाद होगी, क्योंकि मंगल मतलब भूमि। तो तांबे के पात्र में पानी रखना ग्रह के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है। अब अगर हम पानी का टीडीएस बढ़ाना चाहते हैं और घर में म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन से पानी आता है उसको आप, मेरा जो तरीका है मैं बताती हूँ। एक पहले दिन तांबे के पात्र में भर के रखें, दूसरे दिन सूती कपड़ा, थोड़ा मोटा कपड़ा लेते हैं, उससे छानकर मिट्टी के मटके में, मिट्टी के पात्र में डाल दीजिए। मिट्टी के पात्र में आप कुछ चीजें डाल सकते हैं, जैसे मैं खुद डालती हूँ सीप। सीप समुद्र के किनारे मिलते हैं। शंख और सीप आप सब जानते हैं, सब हम लोग समुद्र के किनारे जाते हैं सब देखते हैं। शंख को सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो घुमावदार होता है अंदर से। सीप की सफाई आप आराम से कर सकते हैं। तो साफ करी हुई सीप डालिए, आपको कैल्शियम की दवा बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कई हैरान रह जाएंगे देखकर कि 4-6 महीने में सीप अपने आप घिस जाती है, इतनी पतली हो जाती है और टूट जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका पानी में कैल्शियम आ गया और वो घुल गई है। कैल्शियम की दवाइयां 90% सीप से बनती है। अगर हम उस सीप को खुद ही अपने पानी में डाल लें तो हमको बाहरी सीप कैल्शियम की जरूरत नहीं रहेगी। आप पानी के पहले दिन आपने तांबे के पात्र में रखा पानी, उसको छानकर मिट्टी के पात्र में डालिए। उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, चांदी, आपकी जैसी इच्छा हो, सीप को डालिए, चांदी का कोई पीस डालिए, अगर और अफोर्ड कर सकते हैं तो सोना भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चूने का, इतना सा चूने का टुकड़ा भी डालिए। तो चांदी, सोना, तांबा, ये सारे मिनरल्स आपने अपने घर में ही मिला लिए। तो घर में मिलाने से पानी बहुत हेल्दी हो गया, हल्का हो गया, हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। सीप को निकालकर हर रोज धोना है। आजकल लोग तांबे के पात्र में बर्तन पानी नहीं रखते, बल्कि तांबे की प्लेट डालने लग गए। एक सीधा तांबे का पीस आता है वो डालने लग गए, क्योंकि सफाई कौन करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने लिए ही नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, ये तो हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो अपने एक तांबे के पात्र में रखिए पानी, वो सबसे अच्छा होता है, हेल्दी होता है। अगर आप थोड़ी सी राख, राख मतलब
जो छाना, गाय का गोबर का छाना बन गया, और छाने की राख, उस राख को अगर चुटकी भर छान के रखते कपड़े से, उसको उसको भी उस पानी में डाल दें, तो आपका कितना ही लंबे टाइम से पेट की बीमारी चल रही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। राख का पानी हम जैनी लोगों में बहुत ज्यादा पिया जाता है, और आप भी इसका उपयोग करके देखिए, क्योंकि राख गंदी नहीं है, स्वच्छता से करिए। और उसको आजकल तो आप हैरान रह जाएंगे, अमेजोन पे 400 रुपए किलो राख मिल रही है, जो हम घर पे ऐसे ही बना सकते हैं, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। उस राख को मटके में डालिए, इतना सा 10 लीटर के मटके में आधी चम्मच से भी कम राख डलेगी, तो वो डाल सकते हैं, कपड़े में बांध कर डाल सकते हैं, आपको लगे। और ये आपके इच्छा पर है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि भाई आपकी इच्छा हो, नहीं है तो मत डालिए। ये मतलब पानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो रोज पिए। अब आपने पानी मटके में भर दिया, तैयार कर दिया सुबह के टाइम, उस मटके में हाथ का पिरामिड बनाइए इस तरह से, और उस पिरामिड से आप जो भी मंत्र, जिससे जिस पर आपको विश्वास है उसको बोलिए। अगर बड़ा मंत्र है तो 1 बार 3 बार, जैसे आपकी इच्छा है वो बोलिए। और बोलने के बाद, मंत्र को बोलने के बाद, जो आपके घर में है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, या घर में आपस में मन मुटाव है, आप कहिए सब जने बहुत खुश हैं, बहुत हंसी की आवाजें आ रही है, सारा घर बहुत प्रेम से रह रहा है, या सब जने बहुत हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। जिस चीज की आपको शब्द की जरूरत है, ऐसे वाइब्रेशन उस पानी को दीजिए। मंत्र का जाप करिए इस तरह, पानी के ऊपर मुंह करिए और उसको बोलिए, और कुछ देर के लिए उसको ढक दीजिए। या आप भजन गा रहे हैं किचन में बैठ के, सुबह का काम भजन गाते हुए करिए, पानी को खुला रखिए, बाद में ढक दीजिए। इस तरह अगर आप पानी हर रोज तैयार करें, तो रिजल्ट आपको कुछ दिनों में दिखने लग जाए। इतनी पॉजिटिविटी है पानी के अंदर कि आपको खुद को लगेगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब पानी, ये भी मैंने आपको बताया चिकित्सा का तरीका, चंद्र स्वर में पीना, ये भी हेल्थ के लिए पानी का है। अब सूर्य किरण चिकित्सा, ये पूरा एक अलग टॉपिक है, अपन कभी ले सकते हैं कि किस रंग का पानी कैसे तैयार करें, और कौन सी किस परेशानी के लिए वो कहाँ काम करेगा। लेकिन सूर्य की चिकित्सा, आप इतना तो कर सकते हैं कि एक पानी की बोतल दिन में धूप में रखें, और उस पानी को अपने मटके में मिला दें, प्लेन ग्लास की, लकड़ी के पाटे के ऊपर, खुले आसमान के नीचे जहाँ धूप आती है, पानी रखिए और उसको अपने मटके में डाल दीजिए, तो विटामिन डी की कमी आपको कभी नहीं होगी। अब रात को जो लोग बहुत विचारों में मग्न रहते हैं, या डिप्रेशन में है, या नाराजगी है, उनको रात का पानी, मतलब कांच की बोतल में जहां चंद्रमा की रोशनी डायरेक्ट पड़ती हो, वहां रखिए। लेकिन वो पानी आपको 10 दिन तो कम से कम रखना पड़ेगा। सुबह अंदर ले लीजिए और रात को वापस चंद्रमा के नीचे रख दीजिए। और वो पानी जो इस तरह का पेशेंट है, उसको एक एक ढक्कन आप दिन में पिला सकते हैं, काफी फायदा करता है बिना दवाई के। मैंने आपको पिरामिड, पानी के अंदर भी डाल सकते हैं पिरामिड, पिरामिड के मटका स्टैंड भी आते हैं, चुंबक के मटका स्टैंड आते हैं, उसको नीचे रख के आप पानी उसके ऊपर रख सकते हैं, तो चुंबक की जो फायदे हैं वो उस पानी में आ जाएंगे। बने हुए आ रहे हैं आजकल बाजार में चुंबक के, वो आप रख सकते हैं। आपको अगर रेकी आती है, तो रेकी के द्वारा उस पानी को चार्ज कर सकते हैं। रत्नों से पानी चार्ज कर सकते हैं। रत्न आजकल काफी काफी चल रहा है इसका, ज्वेलरी का। तो आप रत्न कोई सा भी डाल सकते हैं, जो आपकी हेल्थ के हिसाब से जरूरत हो वो डालिए। उसको अलग से भी तैयार करके रख सकते हैं। आजकल रोज क्वार्ट्स का बड़ा फैशन है कि खुशी देता है, फेस पर ले तो फेस पे चमक आ जाती है। तो आपकी जैसी इच्छा, इस ये सब अलग कोर्स हो जाते हैं, काफी लंबे हैं रत्नों के, कभी अपन करेंगे।
तो उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको कौन सा रत्न किस तरह किस बीमारी के लिए और कैसे चार्ज करना है। पानी में गर्मी के टाइम आप केवड़ा की बूंदे डाल सकते हैं, केवड़ा का एसेंस आता है वो डाल सकते हैं। प्योर लीजिएगा, खाली खुशबू वो नहीं जो अपन कूलर के पानी में इसमें डालते हैं वो नहीं। ओरिजिनल जो आता है वो अलग आता है पानी में पीने के, वो डालिए। गुलाब जल डाल सकते हैं। अब ये तो हमारा रोज के पानी का हो गया। अगर हमको कुछ बीमारी चल रही है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो हम पानी कैसा करेंगे? तो अगर सर्दी जुकाम है तो हम लौंग का पानी, मतलब 1 लीटर की बोतल को हल्का सा गुनगुना करके 2 लौंग डाल दीजिए और ढक के रख दीजिए। जुकाम वाले को वही पानी पिलाइए बिना दवा के। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो ये बड़ा काम करता है। तो इसके लिए, अच्छा आज वायरल हो गया, कोई तबीयत खराब हो गई तो क्या करें? कुछ घर में नीम के पेड़ होते हैं तो उनकी पत्तियां गिरती है, तो उन पत्तियों को सुखा के रख लीजिए। अगर वो नीम का पानी स्किन के लिए भी अच्छा है और दूसरा अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर कोई स्किन प्रॉब्लम चल रही है या वायरल बुखार हो गया, चिकनगुनिया हो गया, आपको खुद को हैरानी होगी इतना जल्दी हम ठीक हो जाते हैं नीम का कड़वा पानी पीने से। इतना आधा आधा कप, ऐसा नहीं बहुत सारा पी नहीं पाते हम लोग, कड़वा होता है वो नीम का पानी, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिन में 2 बार लेंगे तो हेल्थ बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाती है। ब्लड बहुत जल्दी प्यूरिफाई करता है नीम। चूना आपको मैंने बता ही दिया, पानी में डाल सकते हैं। मंत्र से आपको मंत्रित करना बता ही दिया। धातु का पानी आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, किस धातु का पानी, चांदी ठंडा होती है। अगर खाली सोने का पानी बनाना है तो स्वास्थ्य संबंधित रोग हो तो उसमें पहले हमारे यहाँ अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधित बीमारी हो जाती थी तो हमारे घर के बड़े बूढ़े अपनी एक बैंगल को साफ करके पानी के जग में डाल देते थे और उसको वही पानी पिलाते थे पेट के रोगों में। इसमें चांदी का पानी हल्का होता है, ठंडा होता है, और ये पानी हमारे पेट के लिए लिवर की गर्मी को शांत करता है। तो अब चांदी का मटका तो हम नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे, चांदी का कोई पीस लेकर उसमें डाल देंगे पानी के अंदर, तो वो चांदी का पानी हो गया। तांबे का पानी मैंने आपको बताया जोड़ों के दर्द ठीक करता है, हमारा मतलब हमारी बॉडी घुटनों का दर्द, ऑर्थोराइटिस के लिए तांबे का पानी बहुत फायदेमंद है। तो अपना सारा रूटीन चेंज करिए। प्यूरिफाई की को इस काम में ले रहे हैं लीजिए, लेकिन साथ में ये तांबे का मटका और मिट्टी का मटका, इन दोनों को जरूर काम में लीजिए जो हमारे पुराने तरीके थे। क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी सुविधाएं, इतने इलाज होने के बाद भी हम बीमारियां हमारा पीछा ही नहीं छोड़। तो इस तरह पानी मतलब, और पानी सबसे पहले कैसे पीना इस बात का जरूर ध्यान रखिए। कितनी भी प्यास लगी हो पूरा ग्लास उठाया और एकदम खाली कर दिया, ऐसा नहीं। अपनी आदत को आज से ही चेंज करिए और पानी को बचाइए, बचाइए बहुत जरूरी है। जो चीज हमें नेचर ने दी है उनको बर्बाद नहीं करना। चलिए, आज किसी को बुरा लगा हो कोई बात तो मैं माफी चाहती हूँ, और कोई क्वेश्चन आंसर हो तो बताइए। थैंक यू सो काफी मच चीज अनीता। मैंने, जी, बहुत सारी जानकारी आज हमको, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मिली है। और मैं तो चाहूंगी कि इस सेशन को जिस जिसने भी अटेंड करा है, चाहे यूट्यूब से या इसके माध्यम से, तो हम आज से ही सबसे पहले तो पानी किस तरह से पीना है, और एक डायरी भी हम बना सकते हैं जिसमें जैसे हम कुछ रात को नोट डाउन करते हैं ना, उसमें ये भी नोट डाउन करें कि आज हमने कितना पानी सेव करा। यदि हम बिल्कुल सेव बिल्कुल। करना सीखेंगे तो सबसे ज्यादा हम आगे, मतलब, और कैसे हम पानी पी रहे हैं इस पे भी ध्यान दें। और आपकी एक बात तो बहुत अच्छी लगी, जैसे पानी का नेचर है कि जिस बर्तन में डालो उस जैसा, तो हमें भी वो चेंजेस अपने आप में लाने चाहिए। तो थैंक यू सो मच, ये तो बार बार सेशन देखेंगे। अच्छा, चूने की क्वांटिटी कितनी डालनी रहेगी पानी में एक मटके में? चूनी, चूने की 1 चुटकी बहुत होती है। ये डायरेक्ट मटके में ही डालना है ना, तांबे हाँ के हाँ, बर्तन? मटके, मैं तो मटके में डालती हूँ। एक मैंने बताना भूल गई, फिटकरी का पानी,
हम लोग हाँ, बहुत यूज करते हैं फिटकरी का ये तो पानी। आपके हर सेशन में सुनते हैं हम। यस। नहीं, तो सच में फिटकरी, यूजफुल है। यस, फिटकरी तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि पर अपन जैसे है आप, ना जी, यस यस, आप बताइए। जब अपन, अगर आपको दवाइयों से दूर रहना है तो देखिए, हेल्थ तो हम, हमारा शरीर है, कुछ कुछ होता ही रहता है। तो अगर उस पानी को हम फिटकरी का बना लें, फिटकरी का कैसे बनाना, 1 लीटर के पानी में, मैं तो एक और बात कहती हूँ, कोई भी जो मंत्र आप बोलते हैं, कोई भी जो आप पाठ करते हैं वो करिए, और फिटकरी के पत्थर को 2 बार घुमा के बाहर निकाल के रख दीजिए। मटके में ही। मटके में कर सकते हैं, पानी के जग में कर सकते हैं, जिसकी इच्छा हो। तो उससे देखिए, बदन दर्द, कफ खांसी, जोड़ों का दर्द, बहुत सारी चीजें उससे चली जाती है फिटकरी के पानी से। लेकिन आप करेंगे जब पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन एक मेरा डाउट है, बाकी फिर हम और पूछते हैं सभी से ही, कि हमारे यहाँ तो बोरिंग का पानी आता है और हमारे यहाँ टीडीएस ज्यादा है, तो वही आरओ लगा है, आरओ का यूज करते हैं, तो उसके आरओ बाद हम आरओ का टीडीएस आप चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आरओ है। का टीडीएस, मतलब आरओ का टीडीएस हम 100 समथिंग रखवाते थे अभी तक, तो यही नहीं, रख। वो कम है, हमारी बॉडी को इससे ज्यादा चाहिए। तो जो जोड़ों में दर्द है, थकान है, मूड अच्छा नहीं है, उसका कारण एक ये भी है कि टीडीएस पानी का कम है। और फिर आप उस पानी को, मैंने बताया, कॉपर में रखिए। मैं क्या करती हूँ, एक पहले दिन कॉपर में स्टोर करती हूँ, फिर उसी पानी को हम मटके में छान देते हैं नेक्स्ट तो डे। ये आरओ के वाटर में भी हम फिटकरी फिरा सकते हैं? हाँ हाँ, किसी कोई मना नहीं है। ये सारी चीजें जो बताई है, किसी में भी यूज करिए। अगर करेंगे तो मेरा भी टाइम अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। काम का रहेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल। अब किसी के और कोई क्वेश्चंस हो तो हैंड रेस करिए फ्रेंड्स। मैं आरओ पहले का, बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच अनिला जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा एंड इतना इन्फॉर्मेशन मिला है ना, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी एक चीज पूछनी थी कि ये जो कॉपर की बॉटल में हम रात में पानी स्टोर करके मॉर्निंग में पीते हैं, तो उसको क्या गर्म करके पी सकते हैं? हाँ, पी सकते हैं, लेकिन देखिए, कॉपर की बॉटल यूज सोच के करनी चाहिए, क्योंकि उसका मुंह छोटा होता है। और कॉपर को जब अगर अपन साफ करें ना, तो अंदर से काला काला निकलता है, तो बॉटल साफ नहीं हो सकती। या तो बॉटल का मुंह चौड़ा हो, अच्छा। जिसमें अपना हाथ जा सके साफ करने के लिए। क्योंकि कॉपर, मतलब लोग आजकल इस चक्कर में कॉपर के बर्तन यूज नहीं कर रहे हैं कि उसको साफ कैसे करें। अरे, सफाई के बिना तो इंसान रह ही नहीं सकता, जानवर भी अपनी जगह को साफ करके बैठता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सेशन है एंड सभी लोग इसे अपनाइए। और एक और चीज था कि बहुत सी बार मैंने सुना है कि कॉपर का पानी भी हर टाइम यूज नहीं करना चाहिए, पूरा 12 महीने जैसे अगर हम यूज करते तो। मैं ऐसा आपको कहती हूँ कि आप है ना, 50 30 40 50 साल पहले चल जाइए। आपके जो दादी नानी थे, वो ज्यादा हेल्दी थे हमसे या कम थे? हेल्थ हम्म के मामले में तो हम डाउनफॉल में हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने प्रकृति को छोड़ दिया। पहले तो बड़े बड़े घड़े तांबे के ही रखाए जाते थे घर में, जहां तक मैंने भी मैं सुना है और आपको कह देखा। रही हूँ ना, पहले के लोग ज्यादा बीमार थे या आज के? नहीं, आज के तो हैं। बस, नहीं, पुरानी हमारे घर में भी जिंदगी। तांबे के ही घड़े मिलते हैं क्योंकि पानी। हम आपसे जुड़ गए हैं तो अब हम बीमार नहीं रहेंगे। हमारी पूरे क्या ग्रुप के क्या लोग बात है, बिल्कुल बीमार नहीं प्रीति होंगे। जी भी आएंगे? वो यार, जीतो हाँ तो बोले। अटेंड किया आपका सेशन। नहीं, सच में पानी का आपने जो बताया ना, बहुत आप जब से अच्छे। बता रहे हो फिटकरी का हम वगैरह, हम डेली वही यूज करते हैं। सच में बहुत फायदा है। थैंक यू अनिला जी। थैंक यू। चलिए हैंडल्स ले लीजिए मेगा जी, 2 3 हैंडल्स दिख यस, रहे अनीता जी अनम्यूट करें। आपने वीडियो ऑन जरूर रखें फ्रेंड्स। आप फिर से म्यूट हो गए। अनम्यूट करें। यस यस मैम। मैम, बारिशों में कॉपर का पानी पीना चाहिए? हमने तो यही सुना है कि बारिशों में कॉपर का पानी नहीं पीना चाहिए। बस, मैंने बारिश में क्या है, कॉपर सफाई मांगता है।
अच्छा अंदर से अच्छा। थोड़ा चिपचिपापन आ जाता है, तो वो मेहनत कौन करे, इस चक्कर में कह देते हैं पियो ही मत। अच्छा बस हम लोग क्या है, मेहनत से बच रहे हैं आजकल, और नहीं हमारा मैम, शरीर। ये एक्चुअल में ये सुना है कि जिसको एसिडिटी या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है जी, तो वो लोग कॉपर का पानी ना पिए, तो ऐसा है क्या मैम? भाई मैं तो, हमारे यहाँ तो देखिए 12 महीना कॉपर का पानी यूज करते हैं। आपको अगर नहीं लगे तो मत करिए, कोई जबरदस्ती नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। हम लोग तो करते ही यूज। हाँ नहीं नहीं, एक आप जैसे वाटर थेरेपी जानती हैं तो उस वजह से ये क्वेश्चंस अभी जो हम पहले से हाँ, सुनते आ रहे हैं, तो उस वजह मेन से। कॉपर के लिए ना मतलब सफाई की प्रॉब्लम है, इसीलिए सब छोड़ते जा रहे हैं। पानी का मटका आप देखिए, आप जिस बोतल में पानी भर रहे हैं उसको क्या साफ नहीं करते? आरओ की सफाई नहीं कराते? कराते हैं सभी लेकिन चीजें। लेकिन उसके लिए तो हमने उसको हायर कर रखा है कि आके कर जाएगा। और बिल्कुल बॉटल बिल्कुल। में एक ब्रश घुमाना है, लेकिन फिर भी सफाई के बिना तो कोई काम नहीं चलता। यस और यस। हमारी बॉडी में इसीलिए मिनरल्स की कमी होने लग गई, इसीलिए कितनी बीमारियां ऐसी हो गई जो पहले नहीं होती थी, क्योंकि खान मैम पान फिजिकल बहुत चेंज हो एक्टिविटीज गया। भी कम हो गई है ना पहले से एक्चुअल में, तो एक बीमारियों का रीजन एक ये भी है कि फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं। बस बस। अब देखिए ना, बहुत से लोग कहते हैं हम कॉपर की प्लेट डाल लेते हैं, तो प्लेट को भी तो साफ करना है। यस। तो अच्छा ऐसा अनिल कोई। तो एक चीज बताइए कि कॉपर वेसल्स को जो पीताम्बरी से साफ किया करते हैं तो वो क्या सही है? कॉपर को तांबे से किससे साफ करते हैं? तांबरी आजकल आता है ना, पीताम्बरी हाँ, से। पीताम्बरी, पीताम्बरी। पीताम्बरी से। देखिए हम लोग तो राख से करते हैं साफ। हाँ मैम वही आजकल राख ही नहीं बस। मिलती है। मेट्रोज में तो कैसे राख लेकर आएंगे, तो वो थोड़ा तो सा। अमेजोन पे मिल रही है ना, मैंने बताया ना, 400 रुपए किलो। नहीं फिर भी एक बार मतलब देखिए, एक जनरल एक हाँ, पूछना था सबके लिए नहीं कि करते हैं। हाँ, पीताम्बरी से क्या चमक बहुत अच्छी आ जाती है। तो मतलब उसको कोई नुकसान नहीं करता, कॉपर को वो कम नहीं करता? कॉपर को वो घिस देता है थोड़ा। किस देते हैं? कॉपर का वेट धीरे धीरे कम होने लगता है। आप देखिए, जितने वेट का आपने खरीदा था, वो 1-2 साल बाद कम, इसी के कारण है कि हम रगड़ के उसको साफ करते हैं तो वो घिसता है। लेकिन और वो सफाई, सफाई तो आपको चाहिए ही। हाँ, नींबू और नमक से भी होता है, पर वो भी मेरे ख्याल से कॉपर को घिसता होगा, नींबू सब नमक। चीज घिसती है। हमको, हमारी आंखों को सुंदर लगता है उसकी चमक, हम्म। चमकता हुआ बर्तन अच्छा लगता है, इसलिए हम ये सब चीजें यूज करते हैं। आपकी जैसे इच्छा हो। मिट्टी बिल्कुल फ्री मिलती है। किसी का नीचे अगर डीप में खुदरा है ना, जैसे बेसमेंट की खुदाई वगैरह होती है, तो वो जो मिट्टी निकलती है जमीन के अंदर की, वो बहुत हेल्दी होती है। तो आप उस मिट्टी को लाकर रख सकते हैं, उससे भी करवा सकते हैं साफ। और कुछ नहीं, एक इतना बड़ा चम्मच आप उस मिट्टी का उसमें डाल के साफ करेंगे, हो जाता बहुत बढ़िया। है। और हैंडरेज ले लीजिए, मेगा जी है क्या? और हैंडरेज नहीं दिख रहा। नहीं अनिला जी, आरओ वाटर में कितना होना चाहिए टीडीएस, जैसे फिर 120 150 to 200 होना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए ठीक रहता ओके ओके। जैसे पीताम्बरी का नीलम जी आपने बोला, तो हम बाहर से, अनिला जी बाहर से कर सकते हैं उसको? हमको तो लोग बाहर से वैसा चाहिए, अंदर से हम मिट्टी से कर लें यदि भाई है। सबको हाँ, ऐसा हाँ, है मैंने तो। कहा ना, हम आजकल वो काम करते हैं हाँ जो हमारी आंखों को अच्छा लग बस, रहा है। हाँ, तो हम वो कर सकते हैं भाई, अंदर से ना करें ताकि उसका वो तांबा घिसे ना। नहीं, अंदर से करना जरूरी है, क्योंकि तांबे में लाल लाल पानी निकलता है, तो वो नहीं हमको करे हर, तो सही, हाँ, पर वो 1-2 दिन उससे में ना तो करे। अच्छे से करना ही पड़ेगा। हाँ। और अच्छा, सीप का मैं पूछी थी, सीप जो दुकानों पे मिलती वो सीप यूज कर सकते हैं या समुद्र के वहीं से ला? नहीं, पता नहीं दुकानों पे मिलती हो तो, मैं तो है ना, मिलती है। कभी वहां पे जाते हैं ना, सी एरिया में घूमने के लिए कहीं गए, यस यस यस। तो वहां से ले आते हैं। नहीं मैंने सुना ऐसा कि शॉप्स पे भी मिलती है, तो वो भी ले सकते हैं ना, वो सीप ही रहती है वो तो। हाँ, हाँ, मेरी मेड है, बंगाली है। वो जब भी गांव जाती है मेरे लिए इतनी इतनी सीप लगा देती है, गिफ्ट आती है ओके उसकी तरफ से। ओके। फिर मैं सबको दे दे देती हूँ कि जिसको जरूरत है, जो यूज सब जनों को हाँ हाँ। पसंद नहीं आता, देखिए नहीं, जिसको जब से आपने पूछा है ना तब से मैंने भी पानी में डाली हुई है ये सब चीजें हाँ, इसलिए। और ये हमने अभी तक हमने इसका घड़ा नहीं रखा था, अभी तक वो प्लेट ही डाली हुई थी कॉपर की।
तो वही देखिए है। आप है ना, ये एक चक्र चलता है। जैसे मिट्टी का घड़ा कौन बनाता है, उनकी रोजी रोटी भी अपने से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। कॉपर के घड़े कौन बनाता है, उनकी भी जुड़ी हुई है। तो हम चीज यूज करेंगे, और ये मशीन से बन गई प्लेट, हाँ तो इसमें yes, आदमी तो बेकार हो गया ना। हाँ 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 तो आप उनको भी रोजगार दे रहे हैं, सही। मतलब आप ऐसा देखिए तो हाँ, सबका बिल्कुल काम चले, ये बात। बिल्कुल। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस करें फ्रेंड्स, नहीं तो वैसे तो हम मैंने इतना डिटेल में बता दिया कि किसी मैम को इतना जरूरत ही नहीं। क्लियर है सेशन, हर एक चीज वाटर क्रिस्टल डाल सकते हैं अनिला जी? क्या? वाटर क्रिस्टल, पानी में हम हाँ वाटर हाँ क्रिस्टल डाल हाँ सकते हैं हाँ, ना, डाल तो सकते कौन हैं ना से डाल सकते हैं? तभी अपन क्रिस्टल पे लेंगे सेशन, तो बता दो। ओके, चलेगा चलेगा। टीडीएस के अकॉर्डिंग 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का बहुत हार्ड वाटर है और ऐसा है तो क्या करना चाहिए फिर? फिर वो अपन पहले करुणा कॉपर जी में का कुछ रखेंगे, फिर प्रश्न है? मिट्टी के बर्तन में रखेंगे। हाँ जी। पहले कॉपर के बर्तन में पानी भर के रखेंगे, फिर मिट्टी में रखेंगे। आपने जोधपुर का तो नाम सुना होगा, जोधपुर हाँ जैसलमेर। हाँ यहाँ जी। पर घरों में ना इतना बड़े साइज के 4-4 5-5 मटके रखे रखते हैं, क्योंकि वहाँ पानी का टीडीएस बहुत है। इससे इसमें खाली किया, इससे इसमें खाली किया। जो अपना पीने वाला मटका है वो तीसरे चौथे दिन आता है पीने का पानी। हम्म। मतलब उन लोगों ने अपने घर में एक छोटा रूम पानी के मटके के लिए बनाया हुआ है। एक क्वेश्चन है प्रेमलता जी का, कॉपर में फिटकरी मिला सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ी फिटकरी मिलाने में कोई मना नहीं है। नहीं तो आप अगर ट्रीटमेंट के हिसाब से बना रहे हैं तो एक जग में अलग बना लीजिए। मेघा आप जी, देख, करुणा जी का कुछ प्रश्न है, देखिए। अपन ओके। छोटे थे तो घरों में फिटकरी का से ही पानी साफ किया जाता था, जब आरओ नहीं था। करुणा जी का हैंड रेस है क्या प्रीति जी? हाँ लीजिए नहीं, आप। एड्रेस भी हाँ, वो हार्ड ड्रेस कर रही है बार बार, देखिए एक बार। हाँ तो दे दीजिए। आप आपको दिख रहे तो एक बार दे दीजिए अनम्यूट रिक्वेस्ट। हमें मुझे तो नहीं दिख रहे थे। करुणा जी को भेजा है मैंने, आज करुणा ज्वाइन। कौशिक। हाँ हाँ, हाँ देखिए भेजा। करुणा कौशिक जी। करुणा जी अनम्यूट करें। ये हाँ हुआ। मेरा सवाल ये है अनिला जी कि वेरिकोज वेन्स के लिए कुछ बताइए तो, उसको कौन से पानी से क्या करें? वेरिकोज वेन्स के लिए एक तो ये वाली इन बीच की उंगली है, जी और ये पास वाली रिंग फिंगर है, इनको ऐसे मसाज करिए। जी। और पैर को ऊंचा करके, अगर आप बेड पे सो रहे हैं तो हिप्स को दीवार के सहारे लगाकर उस तरह दिन में 4-5 बार सोइए। अच्छा, उसके मतलब पैरों को अगर इतना ऊंचा नहीं रख सके, तकिया रख के ऊंचा कर नहीं, सकते हैं? थोड़ी देर के लिए तो आपको, जैसे हिप्स को आपने दीवार के साथ कर दिया, जी तो पैर आपके दीवार के ऊपर आ जाएंगे ना, सीधे इस एल शेप में चले जाएंगे ऐसा। जी। तो वो करना पड़ेगा। दूसरा, जहां पर आप रह रहे हैं वो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, इतनी नेगेटिविटी है आपस में, नहीं मतलब आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और सोच रहे हैं, तो ये बीमारी बढ़ रही है। आप वहां से भागना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां भागने नहीं दे रही है। जी। तो ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं यही कह रही हूँ, सबको स्वीकार करिए, छोड़ दीजिए जो है परेशानियां। अपने आप को हेल्दी रखना सबसे जरूरी है। जी एक ठीक है और ये जी, क्वेश्चन थैंक ले यू। लें अनिता, अनिला जी जी। जी जी, चलिए। अनीता जी अनम्यूट करें। जी, हाँ हाँ, हेलो। मुझे ये पूछना था मैम कि नगर पालिका का पानी और आरओ में, दोनों में से कौन सा बेटर है? किसका पानी? हेलो, नगर पालिका में जो पानी आता है अपना मीठा पानी, और आरओ का हाँ, पानी, दोनों में से कौन सा बेटर है? अब देखिए ये अपनी मन की बात है, जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि चेक करना पड़ेगा। मैं खुद भी आरओ यूज नहीं करती हूँ। हम लोग अच्छा ऐसे ही वाटर प्यूरिफाई करते हैं, कॉपर से और पानी से मिट्टी का मटके से। अच्छा, मैं ओके आपको इसके लिए नहीं कह रही, ठीक है। जैसा आपका मन करे वैसा करिए, ये अपनी पर्सनल चीज है।
बोलते हैं नगर पालिका के पानी में मिनरल्स ज्यादा रहते हैं और आरओ के पानी में मिनरल्स के कम हो जाते हैं। कम तो हो जाते हैं वो, हाँ वो कम हो जाता है, लेकिन नगर पालिका का मैं वो यूज करती हूँ, नगर पालिका का पानी। लेकिन बस अच्छा, ये है कि उसको उस दिन यूज नहीं करना चाहिए, जब वो आया ना नल में से उसमें निकाल कर एक रात तो कम से कम आपको स्टोर करके फिर काम में लेना चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू।